हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। हम पढ़े थे बैजू वावरा, उसके बारे में हम पढ़ते थे। तो बादशाह अकबर के जो सिपाही है, जो फौज है, आकर साधुओं को हाथ में हथकड़ियाँ पहनाकर अकबर के दरबार को ले गए। तो आज फिर चर्चा करेंगे। तो दूसरी भाग उसका, यह वह समय था जब हिंदुस्तान में अकबर की तूती बोलती थी। ये होची सही समय थिला जेतेबेले भारत रे अकबरंकर प्रभाव चली थिला और उसके गायक तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि देखो, बनवा दिया एक प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखो, उसके गायक तानसेन, अकबर के गायक का नाम है तानसेन। ये एक कानून बनवा दिया, से गोटे आईन गढ़ी देइथिले कि जो आदमी गान विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके, जो व्यक्ति गीत वाद्य तांका सहित समकक्ष हो पारिबो नहीं, वो आगरे की सीमा में गीत ना गाए, से आग्रार सीमा रे गीत गाई पारिबो नहीं, बा गीत गाइबो नहीं। और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए, जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए, जे गाइबो ताकू मृत्युर सजा दिया जाबा, दंड दिया जाबा। तो तुति बोलना का अर्थ है प्रभावशाली हवा बा धाक जमाना, तुति बोलना। देखो, तू ती बोलना, एक मुहावरा है तोती बोलना। ये इसका अर्थ है धाक जमाना व प्रभावशाली हवा। प्रभावशाली हवा। और एक शब्द है मौत। मौत मृत्यु और सजा। दंड। देखो, तो वो आगरे की सीमा में गीत न गाए। कौन आगरे की सीमा में गीत नहीं? जो गान विद्या में बराबरी न हो सके तानसेन के साथ। और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए, जे गाइबो तांकु मृत्यु दंड दिया जीव। सजा का अर्थ है दंड, तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा। बेचारे वनवासी साधुओं को पत्ता नहीं था। वनवासी कौन है? वनवासी, जो वन में वास करते हैं उसको वनवासी कहते हैं। तो साधुओं को पत्ता नहीं था, तांको जना न थिला। पर अज्ञान भी अपराध है, ना जानना भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। ए केष्टी दरबार रे आगत हैला। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न भी किए। तानसेन साधु मंडली को कुछ ज्ञान विद्या के कुछ प्रश्न किए। गीत वाद्य केतक प्रश्न तांको पचारिले, किंतु साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। तो उत्तर में साधु क्या करने लगे? मुंह ताकने लगे, अर्थात तो मुंह को चाही रहिले। निरुपाय होई साधु माने तानसेन को मुंह को चाही रहिले, मुंह ताकने लगे। मुंह ताकने लगे कहले निरुपाय ही चाहिबा। ताकने लगे, मुंह ताकने लगे कहले निरुपाय होई चाही रहिबा। निरुपाय होई चाहिबा। हो गया? तो मुंह ताकने लगे, अकबर के होंठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। और अकबर को अनुसार तांकु
अकबर के होठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए एवं तानसेन को द्वारा तंकु छाड़ी दिया गया। दया का भाव निर्बल था, इतना भार सहन न कर सका। दयार भाव निर्बल थिला, एते बोझ आउ से सही पारला नहीं। मृत्युदंड की आज्ञा हुई तो आखिर मृत्युदंड की आज्ञा हुई, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। शेषरे मृत्युदंड आज्ञा हला। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। सबको मृत्युदंड दिया गया, लेकिन एक 10 साल का बच्चा बच गया, ताकू छाड़ी दिया गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, और यदि है तो भी क्षमा के योग्य है। ये बच्चा है और उसका दोष नहीं है, और यदि है तो ये क्षमा के योग्य है। तो ये कहकर बच्चा को छोड़ दिया गया और सब साधुओं को मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। अच्छा, बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजार में निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। तो बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला, पिलाटी कंदी कंदी आग्रा बाजार बाहरिला और सिर पीटता हुआ एवं बहुत जोर दुखरे, अति दुखरे जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। जंगल रे कुटिया का अर्थ कुड़िया, कुटिया, कुटिया। तो अपनी कुटिया में तड़पने लगा। तो कहीं कहीं है कांदिबा को लग गया, तड़पने लगा। पहले कहीं कहीं है कांदिबा को लग गया। वह बार बार पुकारता था, वह बार बार, बच्चा बार बार पुकारता था, बाबा अब कौन मुझे प्यार करेगा, बाबा अब कौन मुझे प्यार करेगा, बाबा मते किए एबे स्नेह करियो, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा, किए मते कहानी सब सुनेबो। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, लोग आगरे की तारीफ करते हैं। तारीफ, एक शब्द देखो, तारीफ। प्रशंसा। तारीफ का अर्थ क्या है? प्रशंसा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया। लोग तो आगरे की तारीफ करते, लोगों आगरा को बहुत पसंद करती, मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया। किंतु से मते आजी बर्बाद कर दी। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। से मो बाबा को मोठारू छड़े नहीं चंती, छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया एवं मते अनाथ करी छाड़ी। अनाथ कौन है? जिनका माता पिता नहीं होते हैं उसको अनाथ कहते हैं। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दल दल है। बाबा तू कहा करता था कि बाबा तुम्हें कहूथिल जे संसार में संसार रे सबु जगह चप्पे चप्पे पर प्रत्येक स्थान रे दल दल है, कादुआ अच्छी और चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ियां हैं एवं प्रत्येक स्थान रे कंटा बुदा सबू रही, कंटा वृक्ष सबू रही। यहाँ आदमी पग पग पर फिसलता है। एठारा मनीष प्रति पादरे खसी जाए और पग पग पर कांटों में उलझ जाता है एवं प्रति मुहूर्त से कंटारे छंदी हो जाए, उलझ जाता है। उलझ का अर्थ छंदी हवा, उलझ। देखो
हो गया। तो यहाँ आदमी पग पग पर फिसलता है और पग पग पर कांटों में उलझ जाता है, अब कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा। तो बच्चा कह रहा था अब कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा। एबे किए मते ठीक बात देखेइबो। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ यही सब विचार भितरे बुढ़ी बच्चा देर तक रोता रहा। बच्चा देर तक, बहुत देर तक रोता रहा, अनेक समय पर्यंत कांदी चलिला। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम जपते बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। तो बच्चा अपनी कुटिया में तड़प तड़प कर रो रहा था। इसी समय में खड़ाऊ पहने हुए, पहले कोठौ पिंधी, हाथ में माला लिए, हाथरे माला धारण करी, राम नाम जपते, राम नाम और जपी जपी बाबा हरिदास कुटिया के अंदर, बाबा हरिदास कौन कले कुड़िया भीतर को आसिले और बोले, बैजू बेटा, बेजू बेटा शांति करो, शांति करो, अर्थात शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो देखो तारीफ का अर्थ है प्रशंसा और एक शब्द है बर्बाद। देखो बच्चों, बर्बाद, नष्ट, बर्बाद का अर्थ है नष्ट। और चप्पा चप्पा, चप्पे चप्पे का बहु एक वचन होगा चप्पा चप्पा, चप्पा 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 अर्थात सबु स्थान, चप्पा चप्पा सबु स्थान। दल दल और एक शब्द है, देखो बच्चों, दल दल, इसका अर्थ होगा पंक, पंक व कादुआ भी तुम्हें कही पारिबो। और पग, पग, पग का अर्थ पाद। तो बच्चों ये जो कठिन शब्द ये यहाँ दिया गया है उसको तुम लिखो, तुम्हारा किताब में और भी कुछ कठिन शब्द हैं उसको ढूंढकर निकालो और उसका अर्थ को समझो, लिखो और बार बार लिखो और ये अभ्यास जारी रखो। तो फिर हम चर्चा करेंगे। बेजू घबरा कर उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। घबरा कर जब हरिदास कुटिया के अंदर प्रवेश किए और बोले बैजू बेटा शांति करो, शांति करो, तो ये आवाज सुनकर बैजू घबरा कर उठा, से विचलित होकर उठिले और हरिदास के चरण में लिपट गया एवं हरिदास का चरण पाद तले पड़ीगला। वह विखाल विखाल कर वह बिलख बिलख कर वह बिलख बिलख कर रोता रहा और कहता था, से बिलख बिलख कर, बिलख बिलख कर का अर्थ है डहल विकल बा बाहुनी बाहुनी हेकरी रोता रहा, कांदी चलिला और कहता एवं कहतिला, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, हे महाराज मो सहित अन्याय हेई अछि, मुझ पर वज्र गिरा है, मो ऊपर संकट पड़ी छी, मो ऊपर विपद पड़ी छी, मेरा संसार उजड़ गया है, मो संसार उजड़ी जाई छी। हरिदास बोले शांति ही शांति ही, हरिदास कहले शांति एवं शांति। बेजू महाराज, बेजू बोलता है, बेजू
महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तानसेन ने मुझे क्या कर दिया? तबाह। तबाह देखो बच्चों, तबाह, इसका अर्थ बर्बाद। तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। हरिदास बोले शांति ही शांति ही। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और अगले भाग में हम फिर चर्चा करेंगे। तो सबको मेरी ओर से और एक बार धन्यवाद है और बाय बाय।